अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के बारे में। हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था वहां पे हम लोगों ने देखा था कि सर हाइपरबोला का फोकस क्या होता है, हाइपरबोला के डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि सर स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उसका हमारा इक्वेशन क्या बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हाइपरबोला का डायग्राम है। हाइपरबोला का जो कंडीशंस हैं उस कंडीशन को यूज करते हैं और देखते हैं इक्वेशन हमारा क्या होगा। ठीक है सर, तो हाइपरबोला में ये कहा जाता है कि सर आपके पास में एक फिक्स पॉइंट है, आपके पास में जो फिक्स लाइन है, तो फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो वेरिएबल पॉइंट कहां पे है सर, ये हाइपरबोला पे। एक्चुअल में पॉइंट जो वेरिएबल पॉइंट है वो हाइपरबोला पे होता नहीं है, पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तब जाकर के हाइपरबोला बनता है। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स थे हाइपरबोला पे ही है। बात समझ में आ रही है? तो हमने एक पॉइंट कंसीडर करा जो कि वेरिएबल पॉइंट मैंने यहां पे ले रखा है P, इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग h, k मानते हैं। बच्चों जो चीज हम लोग वेरिएबल कंसीडर करते हैं जिसका लोकस फाइंड आउट करना होता है उसे हम लोग h, k एज्यूम करते हैं और बाद में h को रिप्लेस करते हैं x से और k को रिप्लेस करते हैं y से। तो कंडीशन यूज करते हैं कि सर s से p के बीच का डिस्टेंस sp अपॉन p से जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, दिस इज pm, ये किसके इक्वल है सर, हमारे पास में E के इक्वल में। एसेंट्रिसिटी E की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि SP इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM। सो नाउ फाइंड SP, S से लेकर के P के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करेंगे सर, यस देखेंगे जरा। S से P के बीच का डिस्टेंस, S का कोऑर्डिनेट मालूम है, P का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। सो आई विल राइट हियर h minus ae whole square plus k minus 0 k square, this is k square equals to e times of pm। p से m के बीच की डिस्टेंस जरा समझेंगे, p से m के बीच का डिस्टेंस मतलब ये सर, यहां पे मेरा y एक्सिस है, यहां पे हमारा x एक्सिस है। तो अगर ये y एक्सिस है तो आप देखो y एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक की लेंथ कितनी h, जैसे हम लोग बात करते हैं ये है आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। एक पॉइंट अगर मैं यहां पे कंसीडर करता हूं, मान लो ये आपका 3,2 है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होती है 3 के इक्वल में। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इसका मतलब यहां से यहां तक की भी लेंथ किसके इक्वल में, 3 के इक्वल में। अगर ये ओरिजिन है तब जाकर के, है ना सर। तो यहां भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है और ये y एक्सिस से यहां तक की लेंथ h, तो इसको थोड़ा समझने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, फोकस आपका यहां पे है। मान लो दिस पॉइंट इज r, दिस पॉइंट इज r, इसको मैंने r कहा। तो यहां से o से लेकर के r तक की लेंथ कितनी है सर हमारे पास में, h के इक्वल में है ये पूरा लेंथ। ठीक है, तो मुझे ये नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है pm यानी कि हमें जडार फाइंड आउट करना है। तो pm जो है आपके पास में जडार के इक्वल में, तो सर जडार क्या होगा, z से लेकर के r तक की लेंथ, तो सर यहां से लेकर के ये लेंथ यानी कि OR माइनस, मैं लिख दूंगा यहां पे E टाइम्स ऑफ OR माइनस आपका OR माइनस OZ। बात समझ में आ रही है? अब बताओ OR क्या है, O से R तक की लेंथ h है आपका, दिस इज h माइनस OZ क्या है सर, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है A by E। तो यहां का कोऑर्डिनेट कितना सर, A by E, 0। तो यहां से लेंथ कितनी, x की लेंथ कितनी, A by E, तो यहां पे पुट करूंगा मैं A by E, ध्यान रखेंगे। और यहां पे रूट लगा हुआ है, सही है सर। अब रूट को भी खत्म करना है, रूट को अगर खत्म करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, चलो स्क्वायर कर देते हैं। अगर मैं यहां पे स्क्वायर करूंगा तो ये होगा सर h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में आपका k स्क्वायर। सर इस साइड में स्क्वायर किया, इधर भी करना पड़ेगा, चलो मैं इस पे भी स्क्वायर कर देता हूं, इस पे भी स्क्वायर कर देते हैं, इसको इनटू कर लेते हैं। ठीक है, अभी नहीं करूंगा मैं इसको इनटू, थोड़ी देर में देखें जरा, इस पे भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इन दोनों को इनटू करके होल स्क्वायर लगा दूं? यस सर, बिल्कुल लगा दो सर, इस पूरे पे होल स्क्वायर लगा दो आप, राइट। इसको ओपन कर लेते हैं, इसे देख करके एक फॉर्मूले की याद आ रही है, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो आई विल राइट हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2hae प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें भी फॉर्मूला लगाने से पहले आप क्या कर सकते हैं, e को अंदर इंटू कर दो, he। ठीक है, इसको इंटू करोगे, ई से ई कट गया, बचा सर a, इसका होल स्क्वायर, इसे भी ओपन कर देते हैं। तो यहां पे होगा सर आपका h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2hae प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे ओपन कर देते हैं, h स्क्वायर e स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2hae, ये आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या कोई ऐसा टर्म है जो कैंसिल आउट होगा? अरे हां सर, कौन, 2hae ने माइनस 2hae को उड़ा दिया, माइनस 2hae से ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। और कोई टर्म नहीं सर। अब इस पूरे इक्वेशंस को अगर आप देखोगे तो यहां भी h स्क्वायर है, यहां भी h स्क्वायर है। h स्क्वायर ने कहा क्या और कोई h स्क्वायर है क्या?
तो सिर्फ इसने कहा यस सर, तो इन्होंने कहा कि इधर आ जाओ, इन सबको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो बताओ सर यहां पे एच स्क्वायर है, यहां भी एच स्क्वायर है, इस एच स्क्वायर को इधर बुलाते हैं तो क्या होगा एच स्क्वायर, सर ये बना 1 माइनस आपका ई स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या करते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर, इसको भी बुला लेते सर, वहां से ए स्क्वायर इधर आया माइनस ए स्क्वायर होकर के, यहां भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, दिस इज ए स्क्वायर। उसके बाद में सर आपका ई स्क्वायर माइनस 1 आपका, उसके बाद सर बचा यहां पे के प्लस के स्क्वायर, और इस साइड में कौन है सर आपका जीरो, कुछ भी नहीं बचा तो सर आपका जीरो बचा होगा, राइट। इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो सर ये वाला जो टर्म है आपका, ये वाला जो टर्म है आपका, यहां से क्या कर सकते हैं आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो यहां पे माइनस बनेगा, और इस पूरे टर्म ये कांस्टेंट है। आपको सर क्यों कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि h और k इसके पास में नहीं है, क्योंकि h और k वेरिएबल पॉइंट था, हाँ है ना। तो ये यहां पे हमारा a भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं दूसरी साइड भेज दूंगा। तो यहां पे हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, सो दिस इज एच स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो आपका सर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया, ठीक है। दिस इज के स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 0। अब क्या करते हैं, इस माइनस वाले पार्ट को उस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, यहां पे मैं लिख देता हूं इसे, दिस कैन बी रिटन एज एच स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। सो नाउ क्या करो आप, इस पूरे से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दे, क्योंकि यहां भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। सो दिस इज एच स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या सर एच स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस, अब यहां पे देखो सर क्या है, हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि सर इधर देखें, अगर मैं यहां से माइनस को कॉमन लूं तो यहां पे माइनस हो जाएगा और ये होगा ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1। तो मैं वैसा बनाने की कोशिश करता हूं, मैंने बना लिया यहां पे, दिस इज के स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। आप कहोगे सर ऐसा आपने क्यों किया, आपने तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ऐसा कर लिया। मैंने कहा बिल्कुल किया है, क्योंकि मुझे एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन बताना है। आपको कि सर आपको कैसे पता चला यही स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन होगा, तो मैंने कहा कि जो चीज हम लोग यहां पे एज्यूम करने वाले हैं, जिसको स्टैंडर्ड कहा गया, उसको ऑलरेडी किसी ने बता दिया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसी में मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं, राइट। तो यहां पे लिखूंगा सर आपका 1। अब ये जो चीजें लिखी गई है इस चीज को हम बी स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर पॉजिटिव है हमारे पास में यहां पे, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है और स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो इस पूरे को आप किसी कांस्टेंट के इक्वल मान सकते थे, मैं यहां पे बी स्क्वायर के इक्वल मानूंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर वगैरह में लिखा हुआ है, तो इसे हम लोगों ने क्या करा सर बी स्क्वायर एज्यूम कर लिया। तो मैंने कहा कि सर लेट ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे इसको लिखने के बाद में कंडीशन आपका क्या बनेगा कि सर, हाँ देखो जरा, h को किससे रिप्लेस करेंगे, x से, k को किससे रिप्लेस करेंगे, y से। सो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो नाउ दिस इज आवर ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इलिप्स के केस में क्या हुआ करता था, यहां पे प्लस हुआ करता था, हाइपरबोला के केस में यहां पर माइनस है। सर इलिप्स के केस में कुछ कंडीशंस होती थी कि सर a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन 1 है, लेकिन हाइपरबोला के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, a स्क्वायर भी ग्रेटर हो सकता है और आपका b स्क्वायर भी ग्रेटर हो सकता है। नो नीड टू वरी अबाउट दिस। बात समझ में आ रही है सर? यस। तो यहां पे हाइपरबोला का इक्वेशन मिल गया। ये तब बना जब हमने किसी को क्या कांस्टेंट मान रखा है, कांस्टेंट क्या, बी स्क्वायर। ये कंडीशन, इस कंडीशन को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहां से मिलेगा। देखो जरा, इस कंडीशन को मैं आपको लिख करके दिखाता हूं और क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है हमारे पास में। इसे लिखूंगा सर मैं, दिस इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ए स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, सो दिस इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कुछ कंडीशंस आ रखी है। अब यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वो किसके इक्वल में, ए ई का होल स्क्वायर के इक्वल में है। तो यहां पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है कौन, एक्स स्क्वायर के नीचे जो भी चीजें लिखी गई होगी वो आपका क्या होगा, ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे जो भी चीजें लिखी गई होगी बी स्क्वायर, बशर्ते कि यहां पे हमारा माइनस होना चाहिए और आपका यहां पे प्लस 1 होना चाहिए। ऊपर में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो नीचे भेज करके कोई टर्म बना लेंगे, कोई नंबर बना लेंगे हम लोग, राइट। तो जाकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए ई के होल स्क्वायर के इक्वल में लिख सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हाइपरबोला है इसका जो ग्राफ है ये कैसे ट्रेस हुआ होगा, क्योंकि सर हमने इसके बेसिस पे हमने ये इक्वेशन बनाया, तो इस इक्वेशन के बेसिस पे ये भी आना चाहिए हमारा।
ठीक है, वो ग्राफ आना चाहिए। आप अगर ग्राफ के बारे में बात करोगे तो ग्राफ जो देखो क्या है कि सर ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है सर, a, 0। तो ग्राफ जो है इसके आगे बना हुआ है, देखो जरा ग्राफ यहां है, ग्राफ यहां है हाइपरबोला का, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, इस पॉइंट के आगे ही है, इस पॉइंट के पीछे यहां पे है नहीं। आपको कि सर इधर जो है, हाँ यहां पे भी -a के पीछे है ग्राफ। तो x की जो वैल्यू है a से ग्रेटर है तब जाकर के ग्राफ है, x की वैल्यू जो है -a से स्मॉलर है तब जाकर के ग्राफ है। इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आइए देखते हैं। यहां पे हेडिंग डालेंगे ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला, ट्रेसिंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला का इक्वेशन ये है, आइए लिख लेते हैं। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इस चीज को मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा, तो यहां से 1 इधर आया, दिस इज x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या करते हैं सर हम लोग, यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, y में भी स्क्वायर है, b में भी स्क्वायर है, y बाय b का होल स्क्वायर लिख देता हूं। सो दिस इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू y बाय b का होल स्क्वायर। तो सर यहां से y फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहां से y बाय b क्या होगा आपका, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1, हमने दूसरी साइड में रूट लगा दिया, दिस इज प्लस माइनस, और यहां पे आया सर आपका y बाय b। तो y की वैल्यू निकालने के लिए b से इंटू कर सकते हैं, तो y की वैल्यू जो आई सर आपके पास में, दिस इज प्लस माइनस b रूट ऑफ x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये बना। आप कहोगे सर y की वैल्यू प्लस और माइनस क्यों आया, सर इसलिए आया, अगर आप हाइपरबोला के ग्राफ को देखेंगे तो यहां देखें आप, यहां पे हाइपरबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहां पे आता हूं तो ग्राफ किधर है, ऊपर भी है और नीचे भी है, यहां पे आता हूं तो ग्राफ ऊपर भी है नीचे भी है। ऊपर जाने का मतलब है कि y की वैल्यू पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर है इसका मतलब y ऊपर है, मतलब y पॉजिटिव है। ग्राफ नीचे है इसका मतलब y नीचे है, इसका मतलब ग्राफ आपका क्या है सर, नेगेटिव है। तो ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर सिर्फ यहां पे पॉजिटिव चीज कंसीडर करा जाए, y इक्वल्स टू b रूट ऑफ दिस, तो ग्राफ जो होगा केवल और केवल ये वाला पार्ट होगा आपका। तो आपने केवल और केवल इस पार्ट के बारे में डिस्कस करा। अगर नेगेटिव कहूं तो केवल और केवल ये वाला पार्ट आपका है। बात समझ में आ रही सर, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये। अब चलते हैं कि y हमारा कब डिफाइन होगा, जब ये डिफाइन हो। ये कौन है सर, रूट। तो जब भी रूट आता है, रूट के अंदर वाला कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के इक्वल में, है ना सर। तो चलो रूट के अंदर वाली कंडीशंस को हम लोग लिखते हैं कि सर y डिफाइंड होगा तभी, y कौन है, हाइपरबोला। हाइपरबोला तभी डिफाइंड होगा कि सर y इज डिफाइंड ओनली व्हेन रूट के अंदर वाला आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। a स्क्वायर ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बच्चों a स्क्वायर से इधर इंटू कर सकते हैं, a स्क्वायर आपका नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव को इंटू करा जा सकता है, इसके डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारा नेगेटिव नंबर होता तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता। तो यहां से भी इंटू कर देते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर, रूट लगा लेते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर। एक्स कैसा नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सर मालूम नहीं आपको, सर वो कैसे पता चला, एक्स कहां पे है, हाइपरबोला पे। मैंने कहा एक्स अगर यहां है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यहां है x पॉजिटिव है, अगर x यहां आया तो x की वैल्यू कैसी होगी सर, इसके नीचे देखो x हमारा कैसा नेगेटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, इसलिए इस चीज को लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ x। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a कैसा है, a पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव होगा, रूट के अंदर में जो भी चीजें लिखी गई है पॉजिटिव ही आपका, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यही लिख सकते हैं। और बताओ सर, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि सर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a होगा, तो कंडीशन क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और x लेस देन इक्वल्स टू माइनस a। बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये है, ग्राफ जो है हाइपरबोला का, x की वैल्यू जब a से ज्यादा होगी या फिर a के इक्वल में होगी तो सर ग्राफ ड्रॉ हुआ होगा, a से ज्यादा होगा तभी आपका ग्राफ है, या तो माइनस a से स्मॉलर होगा तभी आपको ग्राफ मिलेगा हाइपरबोला का। तो हम लोगों ने ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला भी डिस्कस कर लिया, ठीक है सर। चलिए अब बात आती है कि सर ये जो b है वो है क्या, और a जो है वो भी क्या है सर। अगर हम बात करें y एक्सिस और यहां पे x एक्सिस के बारे में, तो ये जो x एक्सिस है आपका, और इस x एक्सिस को यहां पे हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो y वाला एक्सिस है इसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। बात समझ में आई, ठीक है। ध्यान रखना आपको, कॉन्जुगेट एक्सिस, दिस इज आवर ट्रांसवर्स एक्सिस और ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस। इलिप्स के केस में क्या होता था, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। इलिप्स के केस में इलिप्स बनाने के लिए कंडीशन हुआ करती थी कि एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता था, एक वर्टिकल इलिप्स होता था।
उसको मेजर एक्सिस कहते थे, उसको माइनर एक्सिस कहते थे। ए ग्रेटर देन 0 होता था तो हॉरिजॉन्टल होता था, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी होता था तो हॉरिजॉन्टल होता था, अगर बी ए से ज्यादा होता था तो वर्टिकल एलिप्स बनता था। लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ए ज्यादा हो या बी ज्यादा, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। आपको कहोगे सर वैसा वाला ग्राफ नहीं बनेगा क्या, क्या हाइपरबोला ऐसा नहीं होगा हमारा? मैंने कहा यस ऐसा भी होगा, इसे हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहेंगे। तो उसका क्या इक्वेशन बनेगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। ठीक है सर, पहले इसे समझते हैं। आइए देखते हैं यहां पे बच्चों, ये जो लेंथ है हमारे पास में ओरिजिन से लेकर के यहां तक की लेंथ वो एक इक्वल में है, और ये जो लेंथ है यहां पे ये भी आपका क्या है सर, एक इक्वल में है। तो ए डैश से ए तक की लेंथ जो हुई कि सर लेंथ ऑफ ए डैश ए, इसका मतलब है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस किसके इक्वल में? 2a के इक्वल में। बात समझ में? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a। सिमिलरली लेंथ ऑफ आपके पास में कॉन्जुगेट एक्सिस जो होगा वो आपका 2b के इक्वल में होगा। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो होगा आपका दैट विल बी 2b। यहां से यहां तक मैंने कह दिया b, यहां से यहां तक कह दिया सर मैंने भी, जहां भी हो मुझे नहीं पता सर, तो दैट विल बी द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अब चलिए समझते हैं जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन है। हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी भी थी, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आइए उसे देखेंगे। लिखेंगे एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हम लोगों ने एक कंडीशन देखा था, क्या कंडीशन था कि सर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। आप इस चीज को याद रखेंगे, यहीं से एसेंट्रिसिटी मिलेगी। ई यहां पे है, ई फाइंड आउट करने के लिए ए स्क्वायर को यहां पे लिखा और मैं 1 को ऐड कर दूंगा। तो बच्चों क्या मैं डायरेक्टली ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं, और ई की वैल्यू लिखूंगा सर प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि ई की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, तभी आपको मिलेगा हाइपरबोला, राइट। तो यहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो आपके पास में इसे अगर आप देखें तो ये लिखा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव है। 1 ऐड करेंगे 1 से ज्यादा होगा, और 1 से ज्यादा नंबर का रूट क्या होगा, 1 से ज्यादा ही होगा। इसका मतलब यहां पे जो मिला सर हमें ई ग्रेटर देन आपको 1 दिखाई पड़ा। बात समझ में आ रही है? तो हाइपरबोला होने के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, यस। एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में समझेंगे कि सर इक्वेशन, हाँ इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। जिसे हम लोगों ने सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन देखा था, x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। इलिप्स में क्या सर, a cos थीटा, उसके बाद में वहां पे y की वैल्यू कितनी, b आपका sin थीटा हुआ करता था। चलिए यहां पे भी हम लोग बात करेंगे कि सर इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, फिलहाल इसको यहां तक नोट कर लें।